Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. So today this video is going to be a random Q&A video. I'm going to answer few of your questions. वैसे तो जो basic questions होते हैं उनके मैं आंसर साथ साथ ही दे देती हूँ, but जो कुछ important questions हैं और आप लोगों के doubts हैं वो मैं इस वीडियो में clear कर दूंगी. So let's start the video. So the first comment is actually it was a comment and it got stuck in my head and I really want you to answer this cause someone asked me कि आप DPT कर रही हो तो आप सबको यही suggest कर रही हो कि आप DPT ही choose करें हम आगे जाके. नहीं, मैं सबको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि अगर आपने MBBS या BDS में नहीं एडमिशन हुआ तो आप आगे जाके DPT ही चूज करो. मैंने बहुत सारी ऑप्शंस आपको पहले अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं कि आप ये ऑप्शंस चूज कर सकते हो, जिनमें डर्माटोलॉजी है, DPharm है, MIT है, DVM है, आप वो चूज कर सकते हो. DPT का मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि जिन्होंने चूज करनी है, जिनका प्लान है चूज करने का और उनको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो क्लियर हो जाए. सो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप DPT ही सारे जाके चूज करो. इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप वो चूज करो. इतनी सारी फील्ड्स हैं जिनके बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगता है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बहुत सारे गर्ल्स की तरफ से ये रिसीव हुआ था क्वेश्चन कि आप हमें ये बता दें कि हम DPT चूज़ कर सकते हैं या नहीं, या फिर गर्ल्स DVM चूज़ कर सकती हैं या नहीं, DPharm ऐसी गर्ल्स के लिए अच्छी है या MIT अच्छी है ज़्यादा. तो आई रियली वॉन्टेड टू क्लियर दिस थिंग के देखो, इफ़ अ गर्ल कैन बी अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड इफ़ अ गर्ल कैन बी अ पेंटर देन अ गर्ल कैन ऑल्सो चूज़ एवरी फील्ड. जब जितनी भी फील्ड्स एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हैं, तो इसमें ये बिल्कुल भी जेंडर डिफरेंस नहीं है कि हम ये वाली फील्ड नहीं चूज़ कर सकते या फिर गर्ल्स ये वाली फील्ड चूज़ नहीं कर सकती या इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती. आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकती हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है. सो ओबियसली बात है कि गर्ल्स कोई मार्स या जुपिटर से आई हुई तो मखलूक है नहीं कि उन्होंने ये स्पेसिफिक काम करना है या फिर ये नहीं वो कर सकती. तो ये डाउट तो आप निकाल देना अपने माइंड से कि आप ये वाली फील्ड अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज कि रोटेशन एंड इंटर्नशिप्स में क्या डिफरेंस है. देखो, रोटेशंस वो होती हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से वो लेके जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए. हॉस्पिटल्स में जो भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल होता है यूनिवर्सिटी के साथ, आप उसमें जाते हो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए और ये यूनिवर्सिटी ही आपको करवाती है. इंटर्नशिप्स वो होती हैं जो आप खुद करते हो जाके अपने एक्सपीरियंस के लिए या फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए. आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में करते हो, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो जिसमें आप 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए आप वहाँ पे काम करते हो. एज अ जैसे हाउस जॉब में आप काम करते हो ना, वैसे ही आप इंटर्नशिप्स में भी वहाँ पे जाके चेक करते हो, पेशेंट्स को ट्रीट करते हो. और बट इसमें ये होता है कि आप किसी टीचर के अंडर होते हो या फिर किसी डॉक्टर के अंडर आप काम करते हो एज अ असिस्टेंट्स. And the next question is कि can we perform surgeries after doing specialization in orthopedic or any other field? नो, हम सर्जरीज परफॉर्म नहीं करते हैं. हम स्पेशलाइजेशन तो करते हैं ऑर्थोपेडिक में DPT के बाद, लेकिन हम सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकते. हमें अलाउ नहीं होता है सर्जरीज परफॉर्म करना. सर्जरीज आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपने पहले MBBS किया होता है और उसके बाद आप FCPS करते हो ऑर्थोपेडिक में. सो DPT वाले सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकते. And the next question is, can we use lab coats and stethoscopes in DPT? Yes, lab coats and stethoscopes are mandatory in DPT. And obviously बात है कि आपने इसमें भी पेशेंट्स को चेक करना है, तो आप हिस्ट्री लोगे, आप उनके वाइटल साइंस लोगे, तब ही जाके आप उनको आगे ट्रीटमेंट रिकमेंड करोगे ना. तो yes, we do use lab coats, we do use stethoscopes. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन वी चूज अ फील्ड. हमने फील्ड कैसे चूज करनी है. सबसे पहले तो आपने अपना देखना है इंटरेस्ट कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर किस पर्टिकुलर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने फील्ड चूज करनी है. आपने अपना इंटरेस्ट देखना, क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा, तो जब आप उसी के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करोगे तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने का और आप उसमें मेहनत भी दिल लगा के करोगे. एंड द सेकेंड थिंग जो आपने देखनी है, कोई भी फील्ड चूज करते वक्त कि आपने फील्ड सिलेक्ट कर ली है तो आपने उस फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या फिर जो ऑलरेडी उस फील्ड में पढ़ रहा है, तो आपने उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है. आपने अच्छी तरह से उससे गाइडेंस ले लेनी है कि मैं ये फील्ड चूज करूँ या नहीं करूँ. एंड वन थिंग आई वांटेड टू क्लियर इज कि अगर आपने प्री मेडिकल ही किया है FSC में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसके बाद जाके DPT या DPharm यही फील्ड चूज करनी है. बहुत सारी वैरायटीज हैं फील्ड्स की, आप वो भी चूज कर सकते हो. बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं जो आप चूज कर सकते हो. इवन आप आउट ऑफ मेडिकल जाके लाइक फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, एंड बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप चूज कर सकते हो इसके बाद. एंड वन थिंग के आप ना अपने आप को एक्सप्लोर करने की आदत डालें. आप इंटरनेट है, गूगल है आपके पास, आप उस पर जाके लिखें कि कौन कौन सी फील्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं. FSC के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. फिर आप उन ऑप्शंस में से जिनमें आपको इंटरेस्ट शो हो रहा है, आप वो वाली
सिलेक्ट करें एंड उनको एक्सप्लोर करें, सर्च करें उनके बारे में, इन्फॉर्मेशन लें एंड देन आप फील्ड चूज करें। इस जो क्वेश्चन मुझे एडमिशन डेट्स के से रिलेटेड आए थे कि डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन डेट्स बता दें, जिनका मुझे पता था, कंफर्म था, उनका मैंने आंसर दिया था, लेकिन जिनका मुझे कंफर्म नहीं था या मुझे उनका सोर्स नहीं मिला था तो मैंने उनके आंसर्स नहीं दिए थे। एंड यस गाइज, मैं भी आपको आंसर दे देती हूँ या फिर किसी और सोर्स से भी आपको डेट पता चल सकती है, लेकिन एक अपने अंदर हैबिट डालें कि आपने खुद से भी सर्च करनी है जाके डेट को। आप यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाया करें। अगर वहाँ पे डेट नहीं है तो वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस होता है, उनका फ़ोन नंबर होता है, आप उनसे फ़ोन करके पता कर लें। आप उनकी ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें कि मुझे अपनी एडमिशन डेट्स बता दें कि कब स्टार्ट हो रहे हैं एडमिशन या फिर कब एडमिशन क्लोज्ड हो रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जब आप खुद से सर्च करोगे, खुद से इन्फॉर्मेशन दोगे, तो आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि जो आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेते हो सकता है वो गलत हो और हो सकता है कि आपका एडमिशन भी लेट हो जाए। सो आपने ये हैबिट ज़रूर बनानी है कि आपने खुद से सर्च करना है, उनको कॉन्टैक्ट खुद से करें। एंड यस, जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप हमें बुक्स का आइडिया दे दें कि डीपीटी में हमने कोर्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं कोर्सेज में, तो मैं आप लोगों को जस्ट बेसिक बुक्स बता सकती हूँ जो मुझे पता है कि पढ़ सकते हैं हम, जो सब यूनिवर्सिटीज़ में हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये चीज़ आपके प्रोफेसर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोफेसर्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स असाइन करते हैं और उसी से फिर आपके लेक्चर्स भी बनते हैं, आपके पेपर्स भी उसी से बनते हैं। सो ये आपके टीचर्स पर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको कौन सी बुक देनी है, और वो आपको नेम बता देते हैं कि आपने ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाली अच्छी है, आप इससे तैयार करें और आपका एग्जाम भी उसी से आता है। सो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बात है कि मैं आप लोगों को कोई और बुक बता दूंगी और आपके प्रोफेसर ने आपको कोई और बुक दी होगी, तो थोड़ा सा मिक्सर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें कि उन्होंने बाकी जो बेसिक्स, वाइवाज एंड रोटेशंस और ये वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती जाऊंगी। मेरा भी सेमेस्टर नेक्स्ट से भी स्टार्ट होने वाला है एंड उसमें मैं रोटेशंस पे जाया करूंगी। तो आई विल ट्राई कि मैं अपना व्लॉग बना लूँ एक छोटा सा रोटेशंस का, और इंटर्नशिप भी मैंने स्टार्ट करनी है कुछ डेज में, तो मैं आप लोगों को साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी। एंड येस, देयर इज़ अ पर्सन हु आस्क्ड मी कि आप पहले कोई और वीडियोस डालती थी, अब आपने एजुकेशनल वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैंने जो मेरा ये चैनल जो है वो मिक्सचर है पूरा वीडियोस का। सो इसमें हो सकता है कि, बट मोस्टली आई विल ट्राई कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही डालूं, एंड हो सकता है दरमियान में थोड़ा गर्ली स्टफ, थोड़ा फन स्टफ भी आ सकता है, बट मोस्टली आई विल प्रेफर कि मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ ही बनाऊँ आप लोगों के लिए। एंड येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिनके एफएससी का रिजल्ट आया है एंड आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं, लाइक वेरी गुड। एंड जिनके थोड़े से कम मार्क्स आए हैं एंड आप लोगों ने डिसहार्टेड नहीं होना, कोई बात नहीं। लाइक 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ऐसे ही सब इक्वल नहीं होते, सबके अच्छे मार्क्स नहीं आते, सबके किसी के नॉर्मल आ जाते हैं, किसी के बुरे आ जाते हैं, किसी के अच्छे आ जाते हैं। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने डिसहार्टेड नहीं होना, आपने आगे मेहनत करनी है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।